दोस्तों, जब भी कोई अपराधी जेल में पहुंचता है तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कहानी कुछ अलग ही है। जेल की सलाखों के पीछे भी उसने अपनी क्राइम की दुनिया को कुछ इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि आज तक पुलिस भी उसका सामना नहीं कर पाई है। लेकिन कहते हैं ना, कोई जन्म से ही क्रिमिनल नहीं होता है। ठीक इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई शुरू से ही ऐसा नहीं था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे एक IPS ऑफिसर बनने का सपना देखने वाला लड़का बना भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। उनका परिवार बिश्नोई समाज से आता था, जो प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता लखविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा लॉरेंस पढ़ लिख कर एक IPS ऑफिसर बने और राष्ट्र की सेवा करे। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव के स्कूल से पूरी की। उसके बाद उसने हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ की DAV कॉलेज में एडमिशन लिया और यही से उसके जीवन में एक नया मोड़ लिया। दरअसल कॉलेज के दौरान वे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव में शामिल होना शुरू करते हैं और इसी दौरान उसकी मुलाकात गोल्डी ब्रार और कई गैंगों से होती है, जिसका साथ मिलकर उन्होंने स्टूडेंट के साथ झगड़े और धमकियों को अंजाम देना शुरू किया। दोस्तों, इस दौरान भले ही लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वह गैंगस्टर बनेगा। दरअसल कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो प्यार करता था, पर कॉलेज में दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस के दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी के साथ जलाकर मार दिया गया। गर्लफ्रेंड की इस तरह मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई को आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। वो एक घायल शेर की तरह खतरनाक हो गया था और वार के लिए तैयार था। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी उस समय उदैसा गैंग से थी, जिसके बाद लॉरेंस ने उदैसा गैंग के कई गैंगस्टर को मार दिए, लेकिन इसके बाद लॉरेंस पर जान का खतरा भी बढ़ गया था और उसके बाद धीरे धीरे उसने उदैसा गैंग के दुश्मनों और पॉलिटिकल गैंग्स के साथ में संबंध बनाने शुरू किए और यही से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कॉलेज के दौरान चुनावी हिंसा और झगड़े के चलते लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार पुलिस ने साल 2010 में गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल में उसका संपर्क कुछ बड़े अपराधियों से हुआ, जिन्होंने उसे क्राइम दुनिया की गहरी जानकारी दी और जेल से रिहा होने के बाद लॉरेंस ने अपने अपराधों को विस्तार करना शुरू किया। उसने अपनी खुद की गैंग बनाई और कई क्राइम्स को अंजाम देना शुरू किया। इस दौरान उसका मुख्य धंधा फिरौती वसूलना, नेताओं और व्यापारियों से पैसा ऐंठना और अगर कोई उसकी बात नहीं माने तो उसे रास्ते से हटा देना था। 2013 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने स्टूडेंट इलेक्शन के विनिंग कैंडिडेट और लुधियाना नगर निगम के राइवल कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसे अजमेर जेल भेज दिया गया, जहां से उसने हत्याओं की साजिश रचना शुरू किया और कई हाई प्रोफाइल क्राइम्स को अंजाम देना शुरू किया। दोस्तों, आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में तब आया जब साल 2018 में बिश्नोई गैंग के सदस्य संपत नेहरा ने सलमान खान के घर पर हमला किया और उसने खुलासा किया कि उससे ब्लैक बक शिकार मामले में शामिल सलमान खान की हत्या करने का काम सौंपा गया था। लेकिन आप लोगों के माइंड में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से किस बात की दुश्मनी रही होगी। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि साल 1999 में सलमान खान फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर में कर रहे थे। इसी दौरान एक फिल्म को सलमान खान कुछ लोगों के साथ पास के गाँव के जंगल में जाते हैं और एक काले हिरन को शूट करके मार देते हैं। क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरन और प्रकृति की पूजा करता है, इसलिए सलमान खान की इस हरकत के बाद वे लॉरेंस बिश्नोई की आंखों में बचपन से ही खटकने लगे। लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान ने हमारे भगवान को मारा है, इसलिए वो हमारे गांव के मंदिर में आकर पूरे बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, बात यही खत्म हो जाएगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। उसके अलावा जबरन वसूली की एक मामले में जोधपुर अदालत में पेश होने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा था कि सलमान खान को यह जोधपुर में मार दिया जाएगा, तब उसे हमारी असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब। दोस्तों, आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी कनेक्शन दुबई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक भी फैली हुई है और इन गैंग्स को चलाता है उसका खुद का भाई और उसका दोस्त गोल्डी ब्रार। बिश्नोई गैंग में लगभग 1100 से भी ज्यादा गैंगस्टर्स और शूटर्स मौजूद हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की दहशत लोगों के बीच में तब फैला जब उसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला
मूसेवाला की हत्या करवाई। दरअसल 29 मई 2022 को फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पंजाब की मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ ही घंटों के बाद शूटिंग की जिम्मेदारी गुलडी बरार ने ली, जिसने दावा किया कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर साजिश रची थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी बताई जाती है जो पंजाब के आपराधिक गैंगों के बीच चली आ रही थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला पर गन कल्चर प्रमोट करने और खालिस्तानियों को सपोर्ट करने जैसे आरोप भी लगे हुए थे। इसीलिए इस घटना के बाद में बड़ी संख्या में लोग उसे सपोर्ट भी करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या को अंजाम देकर पूरे इंडिया में अपनी दहशत पर और भी मजबूती बना ली थी। दोस्तों इन सब के बीच में आपको बताते चले कि साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बरार की तरफ से पॉपुलर सिंगर एंड रैपर यो-यो हनी सिंह को भी धमकी दी गई थी और 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को लॉरेंस बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदेव सिंह गिल की हत्या की जिम्मेवारी ली और इस घटना के बाद 5 सितंबर 2023 को जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की गोली मारकर हत्या करवा दी गई और हत्या के कुछ ही घंटों के बाद बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। इस हत्या के पीछे आपसी गैंगवार और पुराने झगड़े का कारण था। इसके अलावा अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी बिश्नोई गैंग का ही हाथ शामिल है, क्योंकि सिद्दीकी का सलमान खान से करीबी संबंध था, इसलिए उन्होंने इसे मरवा दिया। इन सबके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी है, क्योंकि उसने अपने वीडियोज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था जो कि सही नहीं है। ना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। दोस्तों आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन है और वो महिलाओं और लड़कियों की काफी इज्जत और सम्मान करता है और साथ ही में वह स्टूडेंट के हक के लिए भी आवाज उठाता है। एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि वो कभी भी एक गैंगस्टर नहीं बनना चाहते थे और न ही उसने जानबूझकर ऐसी जिंदगी चुनी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मैं अपराध में फंस गया और फंसता ही चला गया। दोस्तों फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में है और वहीं से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। दोस्तों आज लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग क्रिमिनल मान रहे हैं तो कुछ लोग उसे देशभक्त और हीरो मान रहे हैं। दोस्तों अब आप कमेंट में बताओ कि लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है या फिर एक हीरो है। तो दोस्तों यह थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई की। ठीक इसी तरह से आप साउथ के मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम की लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हैं।